नमो सितारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहुरम्। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव एक खजराट आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव एक खजराट अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान तार्किक चूड़ामणि 108 समंतबद्ध स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या सुमणि 108 विशुद्ध सागर जी महामहिराज की, द्वादशांग जिमणि माता की, जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 अनुपम सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 समर्थ सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए जय दान की जय। व्यवस्थित जीवन शैली का अभाव है इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति की व्यथा का कारण है। अव्यवस्थित जीवन जीना जीव ने अनादिकाल से यही किया है। अपने जीवन में व्यवस्थित बना वह प्रवेश नहीं करा पाता, इसलिए वह व्यथित होता देखा जाता है। व्यक्ति की विशेषता यही तो है कि वह अपने अव्यवस्थित जीवन को व्यवस्थित कर ले, तभी व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित किया जा सकता है। त्रियंच भी जीवन जिया करते हैं, त्रियंच के पास वह विवेक नहीं है कि वह अपने जीवन को व्यवस्थित कर सके, इसलिए वे तिरस्कार को प्राप्त होते आए हैं, इसीलिए तो त्रियंच कहे जाते हैं। जो हर स्थान पर तिरस्कार को प्राप्त हो वह सब त्रियंचों की श्रेणी में ही आता है। लौकिक व्यवस्था में भी आप देखेंगे, आप भले ही एक त्रियंच प्राणी को अपने घर के श्वान को रोटी डालते हैं, कुछ क्षण बाद अपने घर में स्थित गौ को आप रोटी देते हैं और अगले ही क्षण उसको तिरस्कृत करके भगा देते हैं। यह जीवन है त्रियंचों का। त्रियंचों ने अपना जीवन व्यवस्थित करना नहीं सीख पाए, इसलिए तिरस्कार के प्राप्त होते हैं। आप भी अपना जीवन यदि व्यवस्थित नहीं कर पाए तो जीवन में तिरस्कार के अतिरिक्त आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जितना संयमित जीवन होगा, जितना संयमित जीवन होगा, जीव तिरस्कार को भी प्राप्त होगा। जितना संयम की ओर जीवन अग्रसर होगा, नियम से जीवन में व्यवस्थित बनाएगा और वही आपकी सारी व्यथाओं को करने वाला होगा। अभी तक जितना भी जीवन जिया, जीव ने असंयम भाव में जिया। असंयम भाव ने ही जीव को कभी भी सुख का वेदन नहीं होने दिया। अतृप्ति जो है जीव की, वही तो मूल रूप से दुख का कारण हुआ करती है। तृप्ति हो जाए तो जीव के अंदर में सुख कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ता है। सुख की प्रवृत्ति कहीं बाहर से नहीं होती है, सुख तो मेरे अंतरंग में हुआ करता है। फिर भी मैं बाह्य वस्तुओं को एकत्रित करने में सुख मानता आया, इसलिए आज तक सुख को प्राप्त नहीं कर पाया। लगता है ऐसा है कि मेरे आसपास बहुत सारी चीजें जो एकत्रित की है वे सुख का कारण है। सुख का कारण है और सुख, इन दो में अंतर जानना। सुख का कारण बाह्य वस्तु आपको दिखाई दे रही है, लेकिन सुख का कारण तभी तक है जब अंतरंग में प्रसन्नता होती है। जब मन प्रसन्न होता है तो सारी चीजें बहुत अच्छी दिखाई देती हैं, और यदि मन खिन्न हो तो वे ही वस्तुएं, वे ही पांच इंद्रियों के विषय दुख देते दिखाई देते हैं।
इसलिए वस्तुएं सुखी करती हैं इस अपनी मान्यता को यहीं विसर्जित करने लगता है। मेरे पास धन होगा, सुख होगा, संपत्ति होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लोग में वही तो सुखी देखे जाते हैं जिनके पास घर, परिवार, संपत्ति, वैभव जितना अधिक है वे सब सुखी देखे जा रहे हैं। एक बार विचार कर देखिए, क्या वास्तविकता में बाह्य संपत्तियों का एकत्रित हो जाना सुख का कारण है? और यदि बाह्य संपत्तियों का, वैभव का आपके जीवन में एकत्रित हो जाना सुख का कारण है, तो इस संसार के सबसे दुखी प्राणी ये दिगंबर जैन मुद्रा के धारी कहलाएंगे। क्यों? इनके पास तो कुछ भी नहीं है। भैया इनके पास एक दिगंबर मुनि जो होता है, एकमात्र धरती की यह वह मुद्रा है चौहान जी, यह धरती की वह मुद्रा है। आप पूरे संसार में घूम के आ जाना और व्यक्ति का जीवन, किसी भी व्यक्ति का जीवन बिना पैसों के चलता हो। पूरे संसार में चक्कर लगा के आ जाना, कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि मेरा जीवन बिना पैसे के चल जाता हो तो यह असंभव है। मात्र एक दिगंबर योगी ऐसा होता है इस पूरी पृथ्वी पर जिसका एक पैसा भी जिसके पास नहीं होता है और पूरे जीवन सुखी रहता है। कोई भी साधक हो, किसी भी आमना का हो, वह साधक नियम से कुछ ना कुछ अपने पास संपत्ति रखता है, कुछ पैसे रखता है। यहाँ तक कि भिखारी भी मांग के काम नहीं चलता, उसके पास भी कुछ ना कुछ संपत्ति मिल जाएगी। लेकिन दिगंबर योगी के पास कोई संपत्ति नहीं होती, क्योंकि इनकी जो संपत्ति होती है वह तुमसे, तुम्हारी संपत्ति को छीना जा सकता है। संजय भैया, आपकी संपत्ति को छीना जा सकता है, लेकिन जो संपत्ति दिगंबर योगियों के पास होती है उस संपत्ति को छीनने की ताकत जिनेंद्र प्रभु के पास ही नहीं होती है। संपत्ति सुख नहीं देती, संपत्ति सुख नहीं देती। इस बात को अभी तक आप नहीं समझ पाए, इसलिए संपत्ति के पीछे भाग के आए। संपत्ति तो हमेशा दुख ही देती है। संपत्ति सुख नहीं देती, संपत्ति दुख ही देती है। पहले संपत्ति मिले नहीं तो कमाने के लिए दुखित होता है, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है कि संपत्ति आ जाए, संपत्ति आ जाए, अब नष्ट ना हो जाए। पूरा जीवन इसके लिए लगाता है कि अब नष्ट ना हो जाए, पूरा जीवन इसमें लगा देता है। और यदि नष्ट हो गई तो फिर दुखित होता है। संपत्ति ने कहां सुख दिया, संपत्ति ने दुख ही दिया। जब तक सुप्त रहोगे, जब तक सोते रहोगे, नियम से तुम्हारे अंदर में सुख का भेदन नहीं हो सकता। आज तक जीव ने पंचेंद्रिय विषयों में सुप्त अवस्था में अपना जीवन व्यतीत किया, इसलिए जीव आज तक कभी भी सुख का भेदन नहीं कर पाया। जो शाश्वत सुख होता है, जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये दिगंबर योगी किस चीज का आनंद लिया करते हैं? ये दिगंबर मुनि किस भाव की आनंद में अपने को जीवन व्यतीत किया करते हैं? क्योंकि ये जानते हैं पर वस्तु पर रूप है, ये मेरे से पृथक हो जाएगी। जो मेरी वस्तु है उसका मैं आनंद ले लूं तो मैं हमेशा आनंद में रहूंगा। कोई भी वस्तु पर वस्तु सुख देती नहीं है। जितना तुम्हारे जीवन में बिखराव होता जाएगा उतना जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा। भैया, जितना आपके जीवन में बिखराव होगा, नियम से जीवन अव्यवस्थित होगा। हम अपने जीवन में अव्यवस्थित बना स्वयं प्रकट करते हैं, हम अपने जीवन को बिखराव में ला देते हैं और यही कारण होता है कि जीवन में सुख के 2 पल भी व्यतीत नहीं कर पाते हैं। अभी तक आपको ये लगता आया कि जिनेंद्र भगवान की देशना जो है ये आपको परतंत्रता में डालने वाली है। जितने नियम संयम है ये सब परतंत्रता के कारण है। मैं अपना स्वतंत्र जीवन नहीं जी पाता, इसलिए मुझे ये परतंत्रता लगती है। लेकिन ये परतंत्रता नहीं है, ये आपको स्वतंत्र करने की संपूर्ण व्यवस्था है कि अपने जीवन को नियम संयम से जितना आप बांधते जाओगे, ये तुम्हारी पर वस्तुओं की
नहीं जानोगे तो उससे छूटोगे कब। जितनी संपत्ति और वैभव है ये सारी परतंत्रता थी। आप मां घर बसा के आए, घर बसा के पर घर में आए तो सतत हो गए ना। आप वैराग्य भावना पढ़ते हैं ना, वैराग्य भावना में इतनी सुंदर पंक्तियां हैं। वे कहते हैं ये जो घर है वह कारावास है। संजय भैया, घर कारावास है और जो पत्नी है वे बेड़िया है, और जो स्वजन परिजन है वे इसके रक्षक है। कारावास में लगे रहते हैं ना। कारावास होता है तो बाहर रक्षक खड़े रहते हैं, रक्षक लोग निकलने नहीं देते बाहर, ऐसे ही, और बेड़िया डली होती है। ऐसे ही तुम्हारा घर, वैराग्य भावना भी पढ़ लिया करो माँ कभी कभी। वो वैराग्य भावना क्या कह रही है? वैराग्य भावना कह रही है माँ कि आप कारावास में रहते हो। वह पक्षी कितने अच्छे हैं जो ये जानते कि हम बंधन में हैं। ये पक्षी कितने सुंदर हैं जो ये जानते हैं कि हम बंधन में हैं। और जब चौहान जी, जब एक पक्षी को लोग पिंजरे में कैद कर लेते हैं, उसको, उस पक्षी को पिंजरे में अंदर काजू किशमिश की खीर मिल रही है, लेकिन जैसे ही पिंजरा खोलता है वह काजू किशमिश की खीर नहीं खाता है, वह तो खुले आसमान की ओर निहारता है। लेकिन हे पक्षियों, हे पक्षियों, तुम्हें कौन से पिंजरे में बंद रखा है जो तुम मुक्त गगन की ओर निहार नहीं पा रहे हो? वे तो बाध्य हैं, वे त्रियंच तो प्रतीक भैया बाध्य हैं कि उनको बेड़ियां डली हुई है, लेकिन वे त्रियंच देखना बेड़ी डली होती है जिनेश भैया, सुबह जाते हैं, शाम को पुनः पुनः उन्हीं बेड़ियों में आ जाते हैं। और ऐसे आप हो, अभी कहाँ बंधे हैं महाराज जी हम, लेकिन अभी प्रदीप भैया ये दिख नहीं रही बेड़ी, लेकिन अभी वहीं पहुंचोगे बंधने के स्थान पर। जितने यहाँ बैठे कोई ये नहीं कह सकता कि हम बंधे नहीं हैं। और अभी भैया नहीं बंधे होते तो घर वापस क्यों जाते? गाय बैल को आप बोलते हो कि वे हमारे यहाँ रहते हैं, आप अपने जीवन में जो जीवन जी रहे हैं ये परतंत्रता का जीवन है या स्वतंत्रता का जीवन? और धर्म आपको स्वतंत्र बनाता है, नियम संयम आपको स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि मेरे को परतंत्रता की बेड़ियां डाली जा रही हैं। आपको सबसे मुक्त करके पूर्ण स्वतंत्र बनाने की यदि किसी में सामर्थ्य है, उसका नाम है जिन दर्शन की है संयम पालन व्रत। पूर्ण स्वतंत्र होना नहीं चाहते आप, अब अपने आप में विचार कीजिए कि मैंने पूरा जगत कहीं सुप्त अवस्था में तो व्यतीत नहीं कर दिया है, जागृत होने कोई आया है उसको भी मैं बोल देता हूँ। ये दिगंबर योगी मुनिराज आपको रोज उपदेश दे रहे हैं कि कब तक सोते रहोगे, अब तो जागृत में होकर जीवन जियो। आचार्य भगवान यही तो बता रहे हैं, इस संयम भाव से आप दूर क्यों रहते हैं? क्योंकि प्रतिमाओं का स्वरूप प्रारंभ हो चुका है। अब प्रतिमा में अभी तक अव्रती जीवन जीता आया था, और व्रतों से उसको ऐसा लगता था कि मैं जब नियम और संयम में बंध जाऊंगा तो मेरा जीवन कष्ट में हो जाएगा। अरे कष्ट में नहीं हो जाएगा संजय भैया, जितना नियम संयम में जी पा जाएगा उसके अंदर की सारी शल्य का निराकरण हो जाएगा। फांस तनक सी तन में साले, चाह लकोटी की दुख भाले। रमेश भैया, इतनी सी फांस हो कभी लगी हो, अंदर भी ना घुसे ना, तो नाखून के बीच में भी जरा सी भी फांस आ जाए तो हमेशा कष्टदायी होती है, बिल्कुल कष्ट ही देती है। ऐसे यदि जिनेश भैया एक लंगोटी की चाह भी यदि दिगंबर मुनि कर लेगा तो ये चैन से नहीं बैठ पाएगा। पांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख वाले। जो भी दुख है ये तुम्हारी इच्छाओं ने तो तुम्हें दुखित किया है, इसको सीमित कर लो, इसको सीमित करते जाओगे तो सुखी हो जाओगे, नहीं तो पूरा धन वैभव संसार पड़ा रहेगा। लेकिन संयम के भाव यदि जीवन में नहीं आ पाए तो ये सारे के सारे दुख का ही कारण बनेंगे।
राजीव भैया, वह जीव धन्य है जिन्होंने अपने जीवन में परिग्रह को स्वीकार ही नहीं किया। जो जीव परिग्रह को स्वीकारते हैं वे दुखित होते देखे जाते हैं। एक किसान जिसके घर में आपके जैसी सुविधाएं नहीं है, उसके घर में प्रकाश की व्यवस्था भी नहीं है, उसके घर में पंखे की व्यवस्था नहीं है, उस किसान के घर में जब लाइट जाती है तो कितना दुखित होता है। दिनेश भैया, यदि विद्युत चली जाएगी तो जिस किसान के घर में प्रकाश ही नहीं है, जिस किसान के घर में पंखा ही नहीं है, मैं दुखित होगा कि हमेशा जैसे सुख में है वैसा रहेगा। और आपके घर सारी सुविधाएं हैं, अब विद्युत चली जाएगी, अब बताओ कितने व्यथित होते हो। व्यवस्थाओं ने तुम्हें दुखित होना सिखाया कि ये सांसारिक ने तुम्हें ज्यादा दुख दिया कि सुख के लिए अनुभव कराया। जिनको अपना लक्ष्य प्राप्त करना हो, जिनको अपना लक्ष्य प्राप्त करना हो, उनको अपना जीवन व्यवस्थित कर लेना चाहिए। और जितना बिखराव है, यदि बिखराव में चलोगे तो कभी लक्ष्य को नहीं पा पाओगे। राजीव भैया, इंजीनियर हो, जो यहाँ पर इंजीनियर बैठे हैं, डॉक्टर बैठे हैं, सीए बैठे हैं, ये अपने जीवन में सारी की सारी विद्याएं प्राप्त करना चाहते तो एक भी बन पाते क्या? लक्ष्य भी प्राप्त करते हो तो अपने आप को केंद्रित करते हो, अपने आप को सीमित करते जाते हो, और सीमित करते हुए लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। और अपने आप में यदि सीमित नहीं हो पा रहे हैं आप, तो कभी लक्ष्य पर आप निशाना नहीं साध सकते। लक्ष्य पर निशाना साधना हो राजीव भैया, लक्ष्य पर निशाना साधना हो तो आपको केंद्रित होना पड़ता है। ये केंद्रित होने की विद्या ही तो आचार्य भगवान इस आपको संयम रूप, जो संयम और असंयम रूप, ये जो स्थान गुण स्थान है, पंचम गुण स्थान है, आज से आप उस पंचम गुण स्थान में प्रवेश करने की आचार्य भगवान आपको शिक्षा दे रहे हैं कि पंचम गुण स्थान को प्राप्त करके कैसे आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। संजय भैया, कभी निशानेबाज को देखा, तीरंदाज को तो देखा होगा। जब तीरंदाज होता है तो तीरंदाज का लक्ष्य वह एक छोटा सा बिंदु हुआ करता है। जब भी तीरंदाजी होती है या कोई भी लक्ष्य को भेदने की प्रक्रिया, खेल खिलाया जाता है, उसमें बिंदु लक्ष्य किया जाता है। जब बिंदु लक्ष्य किया जाता है लेकिन उसके चारों ओर लाइनें बना दी जाती है। लक्ष्य तो बिंदु था ना, बिंदु अकेला बनाना था, लाइन जो चारों ओर गोल वृत्त बना दिए, वे क्यों बनाने पड़ गए? कितने समझदार हो कि लक्ष्य को भेदना है तो पहले बाहर से दृष्टि हटाओ। पहले जो तुम्हारी चारों ओर दृष्टि जा रही थी उस दृष्टि को हटाओ। अपनी दृष्टि में वो देखना, तीरंदाजों को जब खेल होते हैं वे यहां पर भी कुछ बांध देते हैं। क्यों? इधर लक्ष्य जाएगा, उधर लग जाएगा तो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। फिर वहां भी चारों ओर अपने चारों ओर बहुत सारी सीमाएं बांधनी है कि उस बिंदु के लक्ष्य के चारों ओर बहुत सारे वृत्त बना दिए। तुम्हारा लक्ष्य पहले बाहर था, अब बाहरी सीमा पर आ जाओ, फिर अंतरंग सीमा पर आ जाओ, फिर और अंतरंग में आ जाओ, और धीरे से उस लक्ष्य की ओर साधन कर दो। बस मां, ये यही प्रक्रिया तो आपके जीवन में आचार्य भगवान बता रहे हैं कि लक्ष्य को भेदना है तो
अपने जीवन में संयम की यह व्रतों को धारण कर लो। देश व्रत धारण कर लो। अभी तक चित्त मां विदेश में जाता था, बाहर जाता था, संसार में जाता था। अपनी सीमा मान लो कि मेरे को देश के बाहर से कोई मतलब नहीं है, जब तक मैं देश में रहूंगा। आपकी प्रवृत्ति सीमित हो गई। अब देश के बाहर क्या घटना घट रही है, देश के बाहर क्या हो रहा है, इस बात को प्रति निश्चल्य हो चुका है। उन सारी चिंताओं से वह प्रति मुक्त हो चुका है। फिर देश व्रत में भी जब हमने देखा कि हम देश व्रती तो हो गए, दिग व्रती हो गए, दिग व्रत की सीमाएं कर ली कि राष्ट्र के बाहर नहीं जाऊंगा, तो राष्ट्र से होने वाली बाहर की चीजों को मेरे अंतरंग में दुख पैदा करने का कोई कारण नहीं बचता। 500 का नोट बंद हुआ था, 2000 का नोट बंद हुआ था, तो संजय भैया अगर विदेश में बंद हुआ होता तो आपको फर्क पड़ता क्या? लेकिन देश में बंद हुआ तो फर्क पड़ गया। क्यों? क्योंकि विदेश में भी व्यापार नहीं फैलाया था, और विदेश में भी अगर व्यापार फैला होता तो विदेश में एक वहां का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, क्या घटनाक्रम चल रहा है, सारी की सारी चिंताएं किसके सिर पे होती? बस यही तो बोल रहे हैं अक्षर भगवान कि चिंताओं को बढ़ाना नहीं है, चिंताओं को यदि कम करना है तो अपना जीवन सीमित कीजिए। दिग व्रत से पहले अपने आप को सीमित कर लीजिए। पहला व्रत दिग व्रत का लक्ष्य पर जा रहे हैं, लक्ष्य भेदन करना है, वह बिंदु भेदन करना है, तो सबसे पहले अपनी बाहरी सीमा को निर्धारित कर लो। अपने जीवन में दिग व्रतों की सीमाओं को धारण कर लो। दिग व्रतों की सीमाएं धारण हो गई। ऐसे 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत से अपने जीवन को आप जैसा जैसा संयमित करते जाएंगे, जितनी जागृत अवस्था से आप करेंगे, उतना आपका लक्ष्य भेदन में आपको सहायता होगी। किस चीज का लक्ष्य? सिद्ध तो बनना ही नहीं है हमें। अरे जिस सिद्ध बनना नहीं है, संयम भावों को रख के क्या करेंगे? सत्य है, वह दृष्टि ही नहीं आई कि मुझे मुनि बनना है, मुझे भगवान बनना है, ये दृष्टि नहीं आई है। लेकिन यह दृष्टि नहीं आई तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या यह दृष्टि भी नहीं आई कि मुझे सुखी होना है? प्रत्येक जीव अपने जीवन में सुखी तो होना चाहता है, सुख ही तो चाहता है, और सुख का उपाय बताया जा रहा है, और सोच रहे हो कि दुखी हो जाऊंगा। अरे यही सुख का उपाय है, नहीं तो काना पौड़ा पड़ा हाथ जे चूसे तो रोबे। जो तुम्हारे पास है, काना पौड़ा जानते हो आप क्या कहलाता है? गन्ना नहीं कहलाता दिनेश भैया। गन्ने के बीच की जो गठान होती है उसका नाम होता है काना पौड़ा पौड़। जब गन्ने के बीच की गठान होती है, उसमें कितना रस आता है? कोई रस आता है क्या उसमें? बस ऐसे ही आपने जो 5 इंद्रियों के विषयों में रस लेना चाहा है, वो ऐसा ही है। वह काना पौड़ा पड़ा हुआ है हाथ, और उसमें चूस चूस के सोच रहे हो कि सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, लेकिन इसमें सुख होता नहीं है। श्वान की प्रवृत्ति से मिलिए। श्वान को जानते हैं? श्वान जब हड्डी चबाता है तो हड्डी में से रस आता है। श्वान की प्रवृत्ति से मिलिए कि हड्डी चबाने का रस वह लेता है। अरे हड्डी चबाने का रस नहीं लेता है, वह तो अपने जबड़ों से निकले हुए रक्त का रस लेता है, और सोचता है कि मुझे हड्डी चबाने से रस आ रहा है। ऐसे ही मां, जो आप परिवार में सुख लेते हो, संपत्ति वैभव में सुख मानते हो, अरे सुख इनमें नहीं होता है, सुख तो तुम्हारे अंदर है। उसका यदि ज्ञान हो जाए तो तुम्हें बाहर में झांकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंतरंग में सुख पता ही नहीं है कि हड्डी जमाने से सुख हो रहा है कि मेरे ही रक्त मुझे रस दे रहा है। ऐसे ही आप जो अगर वैभव संपत्ति सुख देती, संजय भैया यदि संपत्ति ही सुख देती है, भोजन सुख देता है, सफेद रसगुल्ला किसी को सुख देता है,
तो नितिन भाई, रसना में सुख कब आता है? जब बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन रखे हो, 56 भोग रखे हो, तो रसना का आनंद ही क्या बात है। और तीव्र भूख लगी हो और सामने अच्छे से अच्छे स्वादिष्ट भोजन रखा हो, क्या रस आता है, सुख देता है ना जी। तब तो क्या आनंद आता है। भूख लगी और वह रस आ गया है और वहीं पर खबर आ जाए कि अपने घर में कोई घटनाक्रम घट गया है, अब वह सुख कहाँ गया। वह मुंह में रखा हुआ रसगुल्ला भी मां अब फीका दिखाई देता है। अभी तो लग रहा था कि ये रसना के ये सारे जो विषय सुख रखे हुए, ये भोग सामग्रियां मुझे रसना, ये मुझे सुख दे रही है, लेकिन अब वह रसगुल्ला सुख नहीं दे रहा है। अब तो ये लग रहा है कि कैसे गले से उतर जाए, पर वस्तु में सुख होता ही नहीं। अपने आप को जितना आप संयमित करेंगे उतना सुख होता जाएगा। यही तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, सबसे पहले आपके अंदर में यह भाव आए ही नहीं है कि मैं संसार भोग शरीर से विकृत हो पाऊं। देखो ये प्रतिमाओं का स्वरूप चल रहा है और सबसे पहले आचार्य भगवान ने रख दिया है, महाराज जी सबके घर छुड़वा दोगे क्या? ऐसा कुछ बताओ नहीं भैया कि हमारा घर अच्छे से चले, व्यापार अच्छे से चले, हम सुखी रहें। अरे सुख रहने का, सुखी रहने का तो उपाय बता रहे हैं, और सुखी तुम घर में कभी रह नहीं सकते। इसलिए तन में ये ध्यान रखना, लोग यही सिखाएंगे जब घर बस जाएगा तो सुखी हो जाओगे, जब संपत्ति आ जाएगी, वैभव आ जाएगा तो सुखी हो जाओगे। अगर वैभव और संपत्ति से सुख होता है तो आज अपने पिता से मिल लेना, और यदि सच्चा पिता होगा, अभिषेक एक बार अपने बेटे को जरूर बोल देना, अगर सच्चे पिता हो तो, बेटा जिसके लिए तुम भाग रहे हो वहां सुख नहीं है, बोल पाओ। जितने पिता हैं भले ही वे ना माने आपकी जिम्मेदारी, मत मानते रहना, लेकिन इतना जरूर बता देना कि मैं भी यही सोचता था कि शादी का लड्डू बहुत सुंदर होता है, जो खाता है वह सुखी हो जाता है। सब सुखी होना आप लोग हंस रहे हैं, प्रदीप भैया हंस रहे, ठीक है अच्छी बात है, मुस्कुरा लो मुस्कुरा लो, हमें पता है घर में जाके क्या होना है, यही मुस्कुरा लो। यही तो धर्म है, यही तो धर्म है, यही मुस्कुरा सकते हो, वहां तो हमें पता है अभिषेक। तो इतना तो कह देना, जैसे आप यहाँ हमेशा मुस्कुरा सकते हो, अपने बेटे से कह देना, बेटा यदि हमेशा मुस्कुराना हो तो ये गृहस्थी और सांसारिक स्थितियों में मत फंसना, तो तुम मुस्कुराते रह सकते हो, नहीं तो रोना ही रोना पड़ता है। कह तो देना एक बार, जितने पिता हैं एक बार अगर सच्चे पिता और अपने बेटे का सच्चा सुख चाहते हो तो वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा, मुझे पता है। जिनेश भैया आप तो वैरागी से दिखाई देते हो, वैरागी से दिखाई देते हो, तो पहले भी ऐसे भाव आए होंगे कि मुनि बन जाता तो कितना अच्छा था, पहले ये भाव आ जाते, तो जबरदस्ती माता पिता ने शादी करा दी। संजय भैया ऐसे ही होता है, जबरदस्ती अभिषेक, जबरदस्ती माता पिता ने, अभिषेक इतने भोले भले आप नहीं हो कि माता पिता कहते और तुम घोड़े पे चढ़ जाते। ये सब कहने की बातें होती हैं कि हमें पहले मिल जाते, देखो राजेश भैया हमें ऐसे गुरु पहले मिल जाते, तब में देखो तुम क्या कहोगे आगे। हमें गुरु नहीं मिले और उस समय भाव होते थे, निकल जाते तो मुकेश भैया निकल जाते तो बहुत अच्छा, इतने सारे गुरु आए, इतने बड़े बड़े आचार्य है, उस समय निकल जाते तो सबसे बच जाते। बेटा तन में ऐसा ना कहना पड़े, ऐसा बच करके जाना, नहीं तो जितने हैं सब यही भाव मानते हैं कि हम कर लेते तो अच्छा होता। यही बता रहे हैं मां, सुख का उपाय धर्म से दूर भागने में नहीं है, यदि सुखी होना है तो धर्ममय जीवन जीना प्रारंभ करो। और आपका यदि धर्ममय जीवन हो गया, एक वो भजन चलता है, देश दिगंबर भार
खुशहाली का, कभी सुना राजीव भाई? ये विष दिगंबर धार खुशहाली का, कहा मजा कहाँ ना जाए इस कंगाली का। अरे क्या भजन है अभिषेक भाई, ऐसे भजन पढ़ने में जो आनंद आता है, मजा कहाँ ना जाए इस कंगाली का, वेश दिगंबर धार खुशहाली का। बताओ सबसे ज्यादा कंगाल है, इनसे कंगाल तुम्हें पूरी पृथ्वी में ढूंढने में नहीं मिलेगा, फिर भी इनसे ज्यादा खुशहाल तुम्हें कहीं और नहीं मिलने वाला है। कंगाली का आनंद लेना है तो ऐसी कंगाली का आनंद लो, और इतना ही कंगाल नहीं, और जिस दिन मैं 148 कर्म की प्रकृतियों से कंगाल हो जाऊंगा, तब तो परम आनंद और वह शाश्वत सुख प्रकट हो जाएगा। उसका मार्ग बता रहे मां, ताली तो बहुत अच्छी अनुमोदना में बजाई है, लेकिन हम कैसे उस सुख की ओर बढ़ेंगे? आचार्य भगवान आज आपसे कह रहे हैं। कल जैसे ही आपको प्रथम प्रतिमा का स्वरूप बताया था, अब आचार्य भगवान ने जो 12 व्रतों का स्वरूप आपको पूर्व में रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में बता दिया है, जिसमें 5 अणुव्रत हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से विरक्त हो जाना, एक देश व्रत हो जाना, इसका नाम अणुव्रत है। अभी पूर्ण रूप से विरक्त नहीं होने की बात चल रही है, कम से कम गृहस्थ रह के 5 अणुव्रत तो धारण कर ही लेना चाहिए। और जो असंयमी है, सम्यक दृष्टि है, वे नियम से अष्टमूल गुण का पालन करते हैं। उसमें जिनका भी मस, मध्य, मास, मधु, इन्हें 3 का त्याग नहीं हुआ है। मध्य, मास और मधु, मध्य में सारी की सारी मदिराएं, नशे वाली वस्तुएं, वे सब मध्य हैं। मांस हम चाहे आइसक्रीम में खाएं, चाहे केक में खाएं, चाहे दवाई में खाएं, चाहे मधु तो शहद, ये सारी चीजें सम्यक दृष्टि अवृति श्रावक भी नहीं लेता है। सम्यक दर्शन को इतना छोटा मान लिया कि हमारे अंदर भाव हो गए, श्रद्धा हो गए। अरे अष्टमूल गुण, 5 अणुव्रत का पालन उसके अंदर प्रारंभ हो जाएगा। फिर राजीव भैया प्रश्न कर देंगे, मूल गुण का पालन तो चतुर्थ गुण स्थान में हमने करा दिया, फिर यहाँ प्रतिमा पंचम गुण स्थान में मूल गुण को कहा? चतुर्थ गुण स्थान में मूल गुण का पालन होगा, लेकिन ऐसा अधिचार लग रहा था, अब वह जागृत हो गया है। अब निरतिक्रमण पंचकमपि शील सप्तकम चापी धार्यते निशल्यो यो सुप्रतिनाम मतो प्रतिकहा। अब मां, संसार में पूज्यता को आप प्राप्त होने जा रहे हैं। रमेश भैया, अपने आप पर बहुमान आना चाहिए। मैं संसार में रहते हुए पूज्य बन चुका हूं। अनंत अनंत जीवों में मैंने वह व्रत अंगीकार किए हैं, वह चारित्र मेरे अंतरंग में आ गया है जो मुझे पूज्यता की ओर ले गया है। और यही भावना आपको निरतिचार व्रतों के पालन की ओर अग्रसर करती है। लक्ष्य से भटकाव कब होता है अभिषेक? लक्ष्य से भटकाव होगा जब जब तुम्हारे अंतरंग में प्रमाद उत्पन्न हो जाएगा, तुम्हारी सुप्त अवस्था हो जाएगी, तुम वहीं पर अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाते हो। और यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, अब जो 5 अणुव्रत है राजीव भैया, वह जीव पंचम गुण स्थानपति व्रत संज्ञक जीव अब निरतिचार रूप से उन व्रतों का, अणुव्रतों का पालन करेगा। उसमें दोष नहीं लगाएगा। पहले दोष लग जाते थे तो उतना उसको कषाय बस वह उसमें ध्यान नहीं देता था। अब वह जागृत अवस्था में आ चुका है, उसके अंदर अत्यंत विशुद्धि भाव आ चुका है। अब वह बाह्य व्रतों में दोष नहीं लगाएगा। अंतरंग की विशुद्धि का नाम गुण स्थान है, लेकिन अंतरंग की विशुद्धि जिसके अंदर बढ़ती जाती है, बाह्य में उतनी ही क्रियाओं में शुद्धि बढ़ती जाती है। मां, गुण स्थान बढ़ेगा तो देवशास्त्र गुरु से प्रीति घटेगी नहीं, देवशास्त्र गुरु की प्रीति अत्यंत गाढ़ और प्रगत होती जाएगी। मुनिराज हैं तो इन्होंने पूजा
रहेंगे तो इनसे भी प्रीति नहीं रखेंगे, और जब बाहर में आएंगे तो इनकी प्रीति इन पंच परमेष्ठियों में अत्यंत गाढ़ होगी। क्योंकि विशुद्धि बढ़ने से बाहर की क्रियाओं में भी शुद्धि दिखाई देती है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत। जो गुण आपके अंदर प्रकट करेंगे उनका नाम है 3 गुणव्रत। तो आचार्य भगवान ने यहाँ पर दिग्व्रत को रखा, अनर्थ दंड व्रत को रखा, और भोग परिमाण व्रत को 3 गुणव्रतों में रखा। समझ स्वामी की अपेक्षा थोड़ा सा अन्य आचारों में 3 गुण व्रत में शिक्षा व्रत और इनमें परिवर्तन भी है, और 4 शिक्षा व्रत के अंदर में वहां पर देश व्रत रखा, अतिथि संविभाग व्रत रखा, प्रोषद उपवास व्रत रखा। ऐसे करके 4 शिक्षा व्रतों की शिक्षा दी और 3 गुण व्रत। इस तरह से 4, 3, 7 और 5 12 व्रतों को अंगीकार करता हुआ निरतिचार पालन करता हुआ जीव व्रत संगी होता है। उसका नाम है दूसरी प्रतिमा सामायिक। अब सामायिक प्रारंभ हो गई है, दोनों टाइम की सामायिक करेगा, शुद्ध भोजन करेगा, सोले का भोजन करेगा, पानी छान के पिएगा, जीवानी यथा स्थान पहुंचाएगा। निरतिचार पालन करना है, इसलिए ना तो जेट पंप से पानी काम करेगा, ना जहां पे जीवानी नहीं है। निरतिचार अणुव्रतों का पालन जिसके अंतरंग में होगा वही व्रती संख्या को प्राप्त होगा। उसके अंदर में जीवों के प्रति दया, अपने प्रति करुणा, अपनी अनुकंपा और जीवों के प्रति अनुकंपा भाव प्रकट हुआ है। इसलिए वह निरतिचार रूप से अब 5 अणुव्रतों का पालन करता है। इसलिए जब भी व्रती बनो, दूसरे को मत देखना मां, ये जब भी व्रती बनो तो ऐसे बनना जैसा आचार्य समन्त स्वामी ने आपको प्रकट किया है। किसी दूसरे को देखने के लिए पढ़ना ही नहीं चाहिए। राजीव भैया, जो लोग पढ़े लेकिन अपने लिए पढ़े वे तो श्रेष्ठ हैं, और वे लोग अभी बहुत निकृष्ट स्थिति में हैं जो पढ़ तो लेते हैं लेकिन अपनी ओर दृष्टि ना करके पर की दोषों की ओर दृष्टि लगाते हैं। निज भैया, पढ़ लेना, लेकिन इसलिए पढ़ना, मूलाचार भी पढ़ लेना, अष्टबाहुड़ भी पढ़ लेना, लेकिन अष्टबाहुड़ मूलाचार पढ़ के मुनिराजों पर दोष मत देखना। जब मैं मुनिराज बनूंगा तो इस तरह से मैं अपनी चर्या का पालन करूंगा, इसलिए पढ़ लेना। क्योंकि लक्ष्य जानना है, लेकिन जिनको वह पढ़ने के बाद देव शास्त्र गुरु में अश्रद्धान होने लग जाए, वे नियम से अभी विपरीत वृत्ति वाले हैं। यहाँ पर आज आपने जो जाना है वह व्रत कौन है, व्रती कौन कहलाता है। जिसके 2 व्रतों, 2 प्रतिमा के व्रत हो जाते हैं, उस समय से व्रती संख्या प्रारंभ हो जाती है, जो पंचम गुण स्थान में पहुंच जाता है। और ये 12 व्रतों का निरतिचार, निश्चल, माया, मिथ्या, निदान से रहित होकर जो पालन करता है उसका नाम व्रती होता है। अपने जीवन में आपकी स्वतंत्रता नष्ट हो, जिस स्वतंत्रता में आप जी रहे हैं, और वास्तविक स्वतंत्रता क्या होती है, वह धर्म में आपका प्रवेश हो। इन्हीं मंगल भावों के साथ बोलिए आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि श्री समर्थ सागर जी महाराज की जय। जय परम पूज्य मुनि श्री अनुपम सागर जी महाराज की जय। हमारे बीच में बहुत से साधन भी बाहर से आए हुए हैं। पूज्य मुनिवर के दर्शनार्थ मैं सभी से श्री दिगंबर जैन समिति, पंचायत समिति सहारनपुर जैन समाज की ओर से अनुरोध करता हूँ कि कृपया में आए, पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। बाहर से भीड़ डाली से जहाँ से लोग आए हैं